प्रोटेस्ट करना हमारी नेचुरल इमोशन है, बट हालातों में कुछ तो सुधार होनी चाहिए। हर दिन 85 रेप केसेस हो रही है। लोगों ने या तो औरत को पूरे भगवान की तरह देखते हैं या फिर उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। नमस्कार सभी को। वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता शहर में यहाँ पे लोकेटेड है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हत्या हुआ, उससे पूरा देश की आत्मा को रुला दिया। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। वेस्ट बंगाल के साथ साथ और कई देशों में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला। डॉक्टर और देश की सभी जनता ने इसके खिलाफ आवाज उठाए, स्ट्राइक किए, प्रोटेस्टर के ऊपर हमला हुआ, एविडेंस मिटाने की कोशिश किए गए एंड बहुत सारी तोड़फोड़ देखने को मिला। इस घटना के मुख्य आरोपी है संजय राय। संजय राय जो कि वेस्ट बंगाल की पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर है। पास में इसका 3 शादी टूट चुके हैं डोमेस्टिक वायलेंस के चलते। साल 2016 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में संजय राय एज एन कुक ज्वाइन किया था। एक दिन अचानक से संजय राय आरजीकर मेडिकल कॉलेज से गायब हो जाता है। एक कुक गायब हो जाता है तो ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अचानक 3 साल बाद यानी कि 19 में संजय राय ने अपने आप का जुगाड़ लगा के फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एज एन सिविक वॉलंटियर ज्वाइन किया एंड उन्होंने अपने आप को जुगाड़ लगा के डिजास्टर मैनेजमेंट से सिविक वॉलंटियर फोर्स ऑफ वेलफेयर शिफ्ट में ट्रांसफर कर लिया था। क्योंकि वेलफेयर सेल जो था उसमें हॉस्पिटल वगैरह आते थे एंड वहाँ पे बेड वगैरह दिलवा के एडमिशन करा के उसका ऊपरी इनकम बहुत सारा हो जाता था, आना जाना लगा रहता था। अब देखिए, जैसे कांग्रेस स्टूडेंट का विंग है एनएसयूआई, बीजेपी का एबीवीपी, ऐसे तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग है तृणमूल छात्र परिषद, जिसका काफी अच्छा इन्फ्लुएंस है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन में। आरजीकर हॉस्पिटल में हर साल स्टूडेंट यूनियन होते थे एंड उसमें भी इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता था। तो संजय राय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट यूनियन के प्रोमिनेंट लीडर थे उनका चापलूसी करके उनसे बहुत अच्छा लिंक बना लिया था। एक पुलिस की वेलफेयर बोर्ड होती है जिसमें 14 मेंबर की एक कमेटी होती है, जहाँ पे पुलिस का जो फैमिली होता है, फैमिली वगैरह होता है, उसके लिए काम होते हैं। तो इसका लिंक इतना स्ट्रांग हो गया था कि इसमें यहाँ पे इसको मेंबर में रखा गया था एंड इसके वजह से बहुत सारी पुलिस का ट्रांसफर भी हुआ था। थाला एंड श्यामबाजार पुलिस स्टेशन में 6 पुलिस का ट्रांसफर में इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसके रिगार्डिंग कंप्लेन भी आया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका रिपोर्ट भी किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था एंड में। अब इसके बाद साल 2020 में संजय राय को हॉस्पिटल में रहने के लिए बैरक भी मिला, जो बैरक जनरली कांस्टेबल ऑफ सी रैंक के लोगों को मिलता है। एएसआई अनूप दत्त के नाम पे जो बैरक मिला हुआ था वो फिलहाल संजय राय यूज कर रहे थे। के करीबी संजय राय को बहुत ज्यादा माना जाता है। रिसेंट फुटेज में आप लोग देखे होंगे कि एएसआई अनूप दत्त कैसे भाग रहे हैं एंड मीडिया उनका पीछा कर रही है। इसके खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। अब इसके 1 साल बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नया प्रिंसिपल लाया गया जो कि डॉक्टर संदीप घोष है। संदीप घोष इसके पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन वहां पे बहुत सारे एलिगेशन की वजह से उनका ट्रांसफर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एज एन प्रिंसिपल किया गया था। जब वो आरजीकर मेडिकल प्रिंसिपल बन के आए थे, वहां पे 16 साल पुराना डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली का कहना था कि इन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी ये चीज कहा है कि जो संजय राय थे और जो प्रिंसिपल थे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। संजय रॉय जो है ये प्रिंसिपल के बहुत क्लोज हो गया था उस टाइम पे। ये प्रिंसिपल के 4 खास लोग थे, जैसे अफसर खान, जैसे सोनू, तो उसमें ये संजय राय भी एक था। और यही वो टाइम था, इस टाइम पे संजय राय ने आसपास के लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अपने बाइक के ऊपर कोलकाता पुलिस लिखवा लिया था, जबकि वो सिर्फ एक सिविक वॉलंटियर थे। बिना किसी गार्ड के रोक टोक के वो कोई भी फ्लोर में, किसी भी फ्लोर में, किसी भी वार्ड में, किसी भी रूम में आना जाना उसका चलता रहता। आखिर सवाल ये उठ रहा है कि किस आदमी को, कैसे आदमी को एक सिविक वॉलंटियर के रूप पे हायर किया गया था।
सीसीटीवी, डीएनए एंड ब्लूटूथ डिवाइस के कनेक्शन के आधार पे बेसिस करके संजय राय को अरेस्ट कर लिया गया है एंड संजय राय ने अपने गुनाह कबूल भी कर लिया। आखिर दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि संदीप घोष जैसे आदमी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल कैसे बने हुए थे। इनके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप थे। इसके ऊपर आरोप थे कि ये बहुत ज्यादा करप्ट इंसान थे। इनके ऊपर आरोप थे कि ये पूरा कॉलेज को माफिया जैसे चला रहे थे। इवन इन्होंने इस मामले को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश की। इन्होंने इस मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। विक्टिम्स की बॉडी को, विक्टिम्स के पेरेंट्स को कहीं घंटों तक देखने को नहीं दिया गया था। एफआईआर लेने में भी बहुत ज्यादा लेट हुआ था। तो अब इनको जब वहां से हटा दिया गया था, तब उनको कलकत्ता नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना के ट्रांसफर कर दिया गया था। तो आखिर जो इंसान एक जगह रहने का लायक नहीं है, वो दूसरी जगह कैसे बनाने का लायक हो सकता है। वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की स्पेशल सेक्रेटरी देवाल कुमार घोष जो थे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में पब्लिश किया था कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के संदीप घोष थे, उनके बीच और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक स्पेशल एग्रीमेंट हुआ था एंड इलीगल एक्टिविटी भी होती थी। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर भी संदीप घोष फ्रॉड करते थे। एक्चुअली जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें नॉर्मल वेस्ट के साथ साथ बायोमेडिकल वेस्ट भी होते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, जो कि रीयूज्ड ऑक्सीजन मास्क, सिरिंज होते हैं, उसको हम ऐसे ही नहीं फेंक सकते। इसके ऊपर एलिगेशंस है कि ये ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रैफिकिंग भी करते हैं। बीएमडब्ल्यू एक सेल होता है जो ये सब रीयूज ना करके इसको एक प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि एचआईवी और दूसरी बीमारी ना हो और हार्मफुल इफेक्ट ना दे किसी के भी ऊपर। लेकिन जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे संदीप घोष, ये इसको डिस्ट्रॉय ना करके ये मार्केट में इसको बेच रहे थे, ये मार्केट में इसको सेल कर रहे थे एंड अपने नाम पे 20% के कट भी रख रहे थे। इसके अलावा भी इसके ऊपर एलिगेशंस है कि ये ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रैफिकिंग भी करते थे। घटना के कुछ ही दिनों बाद सीबीआई को मामला ट्रांसफर करने का डिमांड उठी। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस का विश्वसनीयता को देखते हुए सीबीआई को मामला ट्रांसफर करने का आदेश दिया एंड साथ ही साथ ये भी याद दिलाया कि कोई भी मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने का मतलब लोगों का स्टेट पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ जाना होता है। कोलकाता हाईकोर्ट ने संदीप घोष के रिगार्डिंग भी एक आदेश दिया, सब मामला देखते हुए, कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को एक्सटेंडेड लीव ऑफ एब्सेंस से भेज दिया जाए एंड बाद में सीबीआई ने उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। इस भर में जब औरतों के वर्कप्लेस में सेफ्टी के लिए आवाज उठाए गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को देखते हुए एक बड़ा स्टेटमेंट पास किया एंड सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए। संविधान में जो इक्वालिटी का बात किया जाता है, वो इक्वालिटी कहाँ है अगर औरतें अपने वर्क प्लेस में भी सेफ नहीं है। एक बेसिक इक्वालिटी भी देने के लिए उनको डिनाई किया। ग्राउंड लेवल चेंजेस लाने के लिए देश में और एक रेप होने का इंतजार नहीं कर सकते। रेप डेली हो रही है, लेकिन पोटी डेली नहीं हो रही है। देश में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था 2012 में निर्भया केस के बाद। निर्भया केस के बाद 2019 में हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर के 26 साल की वेटरनरी डॉक्टर के मर्डर एंड रेप केस हुआ था एंड उसके बाद 2020 में हाथरस के 19 साल की लड़की के साथ भी सेम हुआ था। अब 2024 में कोलकाता में सबसे लार्जर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट करना हमारी नेचुरल इमोशन है, बट हालातों में कुछ तो सुधार होनी चाहिए। हर दिन 85 रेप केसेस हो रही है। तब से लेके आज तक देश की पॉपुलेशन 1.15 टाइम्स बढ़ी हुई है एंड रेप केसेस करीबन 1.25 टाइम्स बढ़े हुए हैं। रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट में भी अक्सर ये सुनने को मिलता है कि औरत तो देवी के रूप की, वो किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की माँ होती है। अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि लोगों ने या तो औरत को पूरे भगवान की तरह देखते हैं या फिर उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। मेरी सबसे विनम्र निवेदन यही है कि औरत को ऑब्जेक्ट की तरह ना देखा जाए, उसे इंसान की तरह देखा जाए। हमारी देश के बेटी को जस्टिस मिले। देश की सरकार को ऐसे घिनौने जुल्म के ऊपर कड़ी से कड़ी व्यवस्था एंड लॉ जारी करना चाहिए। जय हिंद।